हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक महीने के अंदर पढ़ाई करके स्मार्ट स्टडी करके रीट एग्जाम 2025 का जो पात्रता परीक्षा है उसे क्लियर कर सकते हो, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। मैंने खुद ने अपने बीएड के सेकेंड ईयर के साथ साथ ही जो रीट एग्जाम 2022 था उसको क्लियर किया हुआ है, वो भी सिर्फ एक महीने के अंदर पढ़ाई करके। तो किस तरीके से मैंने पढ़ाई करी, कहाँ-कहाँ से मैंने पढ़ाई करी और क्या-क्या बातों का ध्यान रखा, क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आपको भी यदि स्मार्ट स्टडी करनी है, सिर्फ एक महीने के अंदर स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके रीट पात्रता परीक्षा एग्जाम क्लियर करना है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरी डिटेल्स में आपको मैं एक-एक चीज़ें बताने वाली। सबसे पहली चीज़ तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार रीट का पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि यदि आप बुक्स के पीछे भागोगे कि कौन सी बुक बेस्ट है, क्योंकि अब यदि आप एक महीने के अंदर तैयारी करने का सोच रहे हो तो आपको बुक्स नहीं, आपको वो नोट्स चाहिए जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप बुक परचेस करने का सोचोगे तो बुक में बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट होता है, मतलब बहुत सारा उसमें जो थ्योरी होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है चीज़ों को समझने के लिए। जो मतलब शुरू से पढ़ता है, जिसके पास काफ़ी टाइम है बुक पढ़ने का, तो उसके लिए वो बुक बनी होती है। यदि आपको एक महीने के अंदर पढ़ के पास करना है तो आपको चाहिए प्रॉपर नोट्स, जहाँ से डायरेक्ट आपको थ्योरी पढ़ के, कॉन्सेप्ट पढ़ के आपको क्वेश्चन मिल जाए इस तरीके के। तो इस तरीके के नोट्स या तो आप देखो यूट्यूब पे, आपको इस तरीके के जो रिवीजन क्लासेस होती है ना वो मिल जाएंगी, जैसे जो मैराथन क्लासेस होती है हर टॉपिक की। तो जो भी रीड के सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, सिलेबस उठाना, सिलेबस का एक एक टॉपिक आप यूट्यूब पे सर्च करके उसकी मैराथन क्लासेस देखना। जो लास्ट टाइम पे रिवीजन वाली क्लासेस होती है ना, तो उसके अंदर आपको उस पूरे चैप्टर की समरी मिल जाएगी और उस समरी के आपको नोट्स बना लेने हैं। देखो, या तो आप किसी ऐसे स्टूडेंट से नोट्स ले लो जिसने ऑलरेडी रीड पास किया हुआ हो, या जिसके पास किसी भी कोचिंग के या फिर खुद के यूट्यूब से क्लासेस लिए हुए इस तरीके के नोट्स बने हुए हो। यदि आपको नोट्स मिल जाते हैं ना प्रॉपर, तो आप नोट्स ले लो, प्रिंट करवा लो किसी के नोट्स लेके, या फिर मार्केट से बने बनाए नोट्स परचेस कर लो बुक खरीदने की बजाय। क्योंकि नोट्स में क्या रहता है, पढ़ने में इजी रहता है और नोट्स आप जल्दी पढ़ पाओगे बजाय किसी बुक के। क्योंकि नोट्स में वो एक्स्ट्रा चीजें, नॉलेज बढ़ाने वाली वो चीजें नहीं होती। नोट्स में केवल उतने ही टॉपिक्स, उतने ही कॉन्सेप्ट लिखे हुए रहते हैं जो कि आपको याद करने हैं, जिनसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं डायरेक्ट। जैसे मैंने खुद ने जो अपने बीएड के सेकंड ईयर के साथ साथ तैयारी की थी, तो मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था सब कुछ, ना कोई कोर्स खरीदा, ना कोई बुक खरीदी। बस यूट्यूब से ही टॉपिक वाइज ऐसे थोड़ा बहुत देख लिया, उन टॉपिक्स को समझ लिया। जो मुझे मतलब अलग लगा, जो मुझे ऐसा था कि याद करना है ऐसे, तो वो मैंने तुरंत नोट्स में उसे लिख लिया ताकि दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। क्योंकि आप यदि ऐसे यूट्यूब पे बार बार वीडियोस देख के ही समझोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक बार यदि कोई वीडियो आपने देखी, समझी है, तो उसे तुरंत उसी वक्त ही लिख ले। मतलब उस वीडियो का जो समरी है वो आप नोट्स में बना ले उसी वक्त, ताकि लास्ट टाइम पे आप उसी नोट्स का रिवीजन करके अपना जो सब्जेक्ट है उसे पढ़ सकें। और ये जो मैंने आपको बताया ना नोट्स वाला, कि आप डायरेक्ट नोट्स ले लो बुक खरीदने की बजाय, ये स्पेशली मैं बात कर रही हूँ आपका जो फर्स्ट पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास और शिक्षण विद्या वाला जो पोर्शन है, उसके लिए बात कर रही हूँ। क्योंकि आप उसकी जब बुक खरीदोगे तो उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा थ्योरी आपको मिलेंगी। इससे अच्छा होगा कि आप नोट्स ही बना ले, चाहे आप यूट्यूब से देख के, क्लासेस देख के खुद के नोट्स बना ले, लेकिन आप, आपके लिए जो अलग सब्जेक्ट है ना वो यही है, जो आपका बाल विकास शिक्षण विद्या वाला जो टॉपिक है, जो आपका ये वाला सब्जेक्ट है, केवल ये ही सब्जेक्ट आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि ये आपके अब तक के जो आपने पढ़ा हुआ है उससे थोड़ा अलग आपको इसमें थ्योरी, कॉन्सेप्ट वगैरह मिलेंगे जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। बाकी जो आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट्स का एसएस वाला पोर्शन हो, चाहे मैथ साइंस का पोर्शन हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका जो लेवल है वो 10th क्लास तक का है। यानी उसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पढ़े हुए होंगे। आधे क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े वैसे ही सॉल्व कर दोगे यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। और फिर बाकी के आधों के लिए आपको बस एक बार चीजें रिवाइज करनी है। जो भी आपका रीड का जो सिलेबस है ना, बस एक बार उस पूरे सिलेबस को, या तो आप यूट्यूब से, जो मैंने आपको बताया मैराथन क्लासेस, उससे आपका वो पूरा चैप्टर एक बार आपके सामने से रिवाइज हो जाएगा ना, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब यदि मैं लैंग्वेज वाले पोर्शन की बात करूं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इतने बेसिक, इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं कि आप आराम से उन्हें सॉल्व कर दोगे। इंग्लिश, हिंदी के क्वेश्चन बिल्कुल जो नॉर्मल आपकी ग्रामर होती है, बिल्कुल नॉर्मल ग्रामर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपने ऑलरेडी वो चीजें पढ़ी हुई है ना, तो केवल बस आपको एक बार सामने से उनको रिवीजन करना है।
बाकी जो शिक्षा मनोविज्ञान वाला पोर्शन है उसको तो चलो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है ना, इसको तो केवल आपको बस देख के रिवाइज़ करना है और वो चीज़ें आपके दिमाग को वापस रिवाइज़ हो जाएँगी, वो ऑलरेडी आपको याद है। वो क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर लोगे, ठीक है? और ये आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे ना जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आपको खुद को आइडिया लग जाएगा। ये चीज़ें आप अपने शेड्यूल में ज़रूर ऐड कर लें कि डेली आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस का ज़रूर लगाना है, बिल्कुल रीट के पेपर के जैसा आप एग्ज़ाम पेपर दोगे, ठीक उसी के टाइमिंग के अकॉर्डिंग। जैसे चाहे आप कोई सा भी ऑनलाइन कोई ऐप वगैरह के अंदर आपको जहाँ पे रीट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएँ, पूरे एज़ अ टेस्ट की तरह, तो वहाँ से आप डेली का अपना एक पेपर ज़रूर लगाइए जिससे कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। भले ही आपने पढ़ाई कितनी भी करी हो, यानी आपका सिलेबस कितना भी कवर हुआ हो, डेली आपको एक पेपर तो ज़रूर लगाना है जिससे आपकी एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम के टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसी टाइम में आप उस टेस्ट को दें, ताकि आपकी उससे प्रैक्टिस हो जाए और आपको मतलब इस चीज़ की आदत रहे कि आपको अपने टाइम में कितने क्वेश्चन करने हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपके लिए टाइम कम पड़ जाए और क्वेश्चन आपके रह जाएँ, ठीक है? तो उस चीज़ की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, क्योंकि मैंने खुद ने भी भले ही चाहे मेरा कितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, मैं रिवीजन करती रहती थी उन सब चीज़ों का, और टेस्ट मेरा कंटिन्यू चलता रहता था। एक दिन में 1 टेस्ट या 2 टेस्ट मैं लगा ही लेती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। अब मैंने जो टेस्ट की प्रैक्टिस करी थी, मुझे तो टेस्ट बुक ऐप पर मिल गए थे। बाकी उसमें अब जैसे कि जो टेस्ट हैं वो पेड है, तो जिन्हें फ्री में टेस्ट चाहिए तो वो कहीं इधर-उधर से आप देख सकते हैं। जहाँ से भी आपको टेस्ट अवेलेबल हो जाए, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करके रख लें और फिर उस पेपर को आप पूरा सॉल्व करें। मोबाइल में जैसे पेपर ओपन करके इस तरीके से आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीधा-सीधा सा ये है कि या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक खरीद लो, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन जैसे भी ऐप में या फिर डाउनलोड करके करना चाहो, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। भले ही आपका सिलेबस, आप चाहे थ्योरी कम पढ़ो, चाहे मतलब क्लासेस कम देखो यूट्यूब से, लेकिन पेपर के सारे क्वेश्चन आपके पूरे हो जाने चाहिए। अब तक के रीट के जितने भी सवाल हैं, आप कोई भी बुक ले लो, उसके आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि इसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे एग्जाम के अंदर। मतलब आपने यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सारे क्वेश्चन उसके लगा लिए ना, तो आपको खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, ये पेपर आसान है, मैं पास कर सकती। लेकिन अब उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो कि मेरी तरह है, मेरा भी इंग्लिश मीडियम था, मैंने अपना बीएड इंग्लिश मीडियम से किया, रीट एग्जाम भी मैंने इंग्लिश मीडियम से ही दिया था। लेकिन इंग्लिश मीडियम का कंटेंट कहीं है नहीं, तो क्वेश्चन कहाँ से करें, इंग्लिश मीडियम के पेपर्स तो है नहीं, सब जगह हिंदी मीडियम का ही है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए देखो, जो आपका रीट का सिलेबस है ना, वही सीटेट एग्जाम जो सेंट्रल लेवल पे होती है उसका सिलेबस है। दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, केवल कुछ 2-4 टॉपिक्स ही एक्स्ट्रा कम ज़्यादा है। तो यदि आपको इंग्लिश मीडियम में क्लासेस देखनी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ना, तो आप सीटेट लेवल का जो सेम टॉपिक्स है ना आपके, उन सेम टॉपिक्स को सीटेट लेवल पे कर लो। या तो आप सीटेट की जैसे जो भी टॉपिक आपको समझना है इंग्लिश मीडियम के अंदर, तो उस टॉपिक को आप सर्च करो यूट्यूब पे सीटेट के नेम से, तो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। क्वेश्चंस आपको इंग्लिश मीडियम में प्रैक्टिस करने हैं, तो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ले लो। उसका लेवल भी वही है क्वेश्चंस का, जो कि रीट का लेवल है। सेम वही इंग्लिश हिंदी का लैंग्वेज, सेम वही सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है उनका लैंग्वेज, सेम वही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन। तो यहाँ पर ना रीट की तैयारी कर रहे हो, आपको इंग्लिश मीडियम का कंटेंट चाहिए, तो आप सीटेट वाला पोर्शन कर लो और उसमें टॉपिक्स देख लेना जो एक्स्ट्रा सीटेट में है, रीट में नहीं है, उन टॉपिक्स को छोड़ देना, ठीक है? मैंने भी अपना सीटेट और रीट एग्जाम दोनों पास किए हुए हैं बीएड सेकेंड ईयर के साथ साथ, और दोनों के लिए मैंने सेम चीज़ें पढ़ी थी, सेम कंटेंट पढ़ा था, सेम कंटेंट पढ़ के ही मैंने रीट और सीटेट दोनों पास करा था अच्छे मार्क्स के साथ। यदि आप लोगों को मेरी मार्कशीट देखनी है, तो मैंने मार्कशीट के जो पूरा वीडियो है वो बताया हुआ है कि सीटेट का अलग वीडियो मिल जाएगा, रीट का अलग वीडियो मिल जाएगा। उसमें मार्कशीट में मैंने अपने मार्क्स वगैरह दिखाए हुए हैं कि कैसे मैंने पढ़ाई करी थी, वो सब चीज़ें। बाकी मेरा तो यही मानना है कि यदि आप 1 महीने के अंदर तैयारी करने का सोच रहे हो और रीट एग्जाम को पास करने का सोच रहे हो ना, तो बुक्स और कोर्सेज के पीछे तो बिल्कुल मत भागना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको मिलेगा। आपको चाहिए केवल वो कंटेंट जो कि आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिला दे, तो वो होगा। एक तो आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर्स लगाने हैं, पूरे रीट के अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, सारे लगा लेना, सबके क्वेश्चन कर लेना। दूसरा, कंटेंट पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो देखो आप सिलेबस का प्रिंट आउट है ना अपने सामने रखना,
और उसमें आपके जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उनको तो टिक लगा लेना कि ये टॉपिक्स तो पढ़े हुए हैं ही, तो उनके तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो उसमें आपके कवर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। बाकी जो टॉपिक्स आपको ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा समझना है, तो उसके रिवीजन जो मैराथन क्लासेस होती हैं जिसमें आपको 2-3 घंटे में पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, मतलब पूरे टॉपिक की आपको समरी बता दी जाती है, तो उसको आप एक बार यूट्यूब पे देख लेना और यदि आपको नई चीज़ें दिखती हैं तो फिर आप उसके प्रॉपर नोट्स बना लेना, ठीक है। और लास्ट टाइम पे नोट्स का रिवीजन करना है बार-बार। सब्जेक्ट वाला पोर्शन मैं ये सोच कर चल रही हूँ कि जिसका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आपका एसएसटी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ साइंस सब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत ही ईज़ी लेवल के आते हैं। जो बीएससी तक की मैथ पढ़ ली तो उसके लिए 10th क्लास तक के मैथ के सवाल बहुत ही ईज़ी हैं। रही साइंस की बात, तो साइंस के अंदर भी आपके जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए। अब जैसे मेरा मैथ्स सब्जेक्ट था तो मेरे लिए बायो वाला पोर्शन बिल्कुल ये समझ लीजिए मेरा जीरो था। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने पढ़े थे, रिवाइज करे थे, मतलब उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लगाए थे। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह देखी, उससे रिवाइज हो गया। बायोलॉजी मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। बायोलॉजी मुझे पता है कि अब लास्ट टाइम पे ये इसको मैं नई चीज़ें याद नहीं कर सकती, जो मुझे आता है उसी को ही मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार करना है, ताकि एटलीस्ट उसका क्वेश्चन तो मैं करके आ जाऊँ एग्जाम में। इसलिए मैंने बायो को बिल्कुल टच ही नहीं किया। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा था सब्जेक्ट पोर्शन के अंदर, और बाकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन है वो मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। यूट्यूब से पूरी क्लासेस लेके एक बार में प्रॉपर नोट्स बना लिए। मैंने सीधा एक प्लेलिस्ट उठाई जिसके अंदर मुझे 60-70 वीडियोस मिल गए, जिसमें पूरा जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन है ना, बाल विकास वाला, वो पूरा पोर्शन था और 60-70 वीडियो में। तो मैंने वो पूरी प्लेलिस्ट देख के उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए। तो मतलब कम से कम 50-60 पेज के वो नोट्स हो गए। अब उन नोट्स का ही बार बार रिवीजन किया और वो उन्हीं नोट्स से मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिल गए थे एग्जाम्स के अंदर। तो यही सब बातें थी जिनको फॉलो करके मैंने अपना रीट एग्ज़ाम पास किया था। आप भी अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप अपने प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर हीट एस्पिरेंट्स।